भगवान राम की विनम्रता और सहजता का जितनी व्याख्या की जाए कम है। वे हर एक रूप में पूर्ण दिखाई देते हैं। पुत्र, भाई, राजा, सखा, पति और शिष्य कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसमें भगवान पूर्णता का एहसास नहीं कराते हैं। भगवान राम सभी रूपों में अनुकरणीय नजर आते हैं। भगवान राम जिनका अगले दिन राज्याभिषेक होना है और माता क्या कि उन्हें वनवास का आदेश देती है, वे इसका किंचित मात्र भी दुख व्यक्त नहीं करते हैं और माता के आदेश का खुशी खुशी पालन करते हुए वनवास के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर भगवान राम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्ति की महानता को प्रदर्शित करता है। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो उनकी भेंट केवट से होती है। केवट का संबंध भोईवंश से था और मल्लाह का काम किया करता था। रामायण में केवट का वर्णन प्रमुखता से किया गया है कि जब ने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। रामायण के अयोध्या कांड में इस प्रसंग का बहुत खूबसूरत ढंग से वर्णन किया गया है। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट को पुकारते हुए कहते हैं कि निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाएं, पार जाना है। इस बात को रामायण की इस चौपाई के माध्यम से समझाया गया है। प्रभु श्री राम पार जाने के लिए केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लाता नहीं और एक शर्त प्रभु राम के सामने रखते हुए कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग आतुर रहते हैं। कहते हैं कि आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए नाव पर बैठने से पहले आपको पहले पांव धुलवाने होंगे, तभी वे यह नाव पर चढ़ने देगा। भगवान राम केवट की मंशा को तुरंत समझ लेते हैं और वे तैयार हो जाते हैं उसके लिए जो केवट चाहता है। केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। तब केवट कहता है कि मार दे प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन प्रभु आपको अंतिम क्रिया तक रहना पड़ेगा। केवट की बात को सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। केवट की इस बात को सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केवट आओ मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है और दौड़कर घर से पैर धोने के लिए कटोरा ले आता है। केवट प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है, दूसरा मिट्टी में लिपट जाता है। इस स्थिति से केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख देख प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु राम की परेशानी देख केवट कहता है कि मेरे प्रभु आप कब तक एक पैर पर खड़े रहेंगे? जब तक मैं पैर धोता हूँ आप मेरे सिर का सहारा ले लें। इसके बाद प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। इसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों और बंधुजनों को पिलाया और भगवान को पार ले गया। इसके बाद बारी श्रम का मूल्य यानी उतराई देने का समय आया। इस पर केवट ने प्रभु राम से उतराई लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रभु मुझे भवसागर पार करा देना। प्रभु जब मैं आपके शरण में आऊंगा तब मुझे अपने भवसागर से पार करा देना। भक्त हो तो केवट जैसा अपने भक्तों के आगे स्वयं विष्णु भगवान राम भी असहाय हो जाते हैं। हो भी क्यों न, जब भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपना सर्वत्र प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे तो ऐसे भक्त की बात को भले कौन टाल सकता है। रामायण का एक ऐसा ही एक प्रसंग है जो जीवन को बहुत प्रेरणा देता है।